आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। ये वीडियो गोल्डन टेम्पल का है। गोल्डन टेम्पल मतलब स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहब भी कहा जाता है, जो कि अमृतसर में स्थित है। यह मंदिर बहुत ही पुराना है और इस मंदिर के दर्शन करने आप जब जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यह मंदिर जरूर एक तरीके से गुरुद्वारा आप मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिख धर्म के हिसाब से पूजा पाठ होती है। परंतु इसके साथ मंदिर लगने का एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि यह सभी के लिए है। तो इस मंदिर के बारे में, ये कैसे बना, क्या इसकी कथा है, क्या कहानी है और यहाँ आप कैसे जाएं और क्या क्या देखें, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आप आगे देखें। गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहला साधन अमृतसर रेलवे स्टेशन, आप ट्रेन से पहुँच सकते हैं और वहाँ से ऑटो लेकर मंदिर जा सकते हैं, जो कि ऑटो वहाँ से सिर्फ 20 रुपये आपको लेके उतार देंगे मंदिर के पास। दूसरा साधन, अगर आप प्लेन से आते हैं तो आप प्लेन से आकर उसके बाद फिर कन्वेंस ले सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं। अब हम जानते हैं अमृतसर मंदिर के बारे में। और जो पंजाब का ये अमृतसर मंदिर इसलिए और कहा जाता है क्योंकि ये अमृतसर में है, और इसे गोल्डन टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गोल्ड से बना हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि इसको इन नामों से क्यों जाना जाता है और ये वहाँ पे कैसे स्थापित हुआ। जो अमृतसर टेम्पल है उसको चौथे गुरु जो थे रामदास, उनके द्वारा इसकी स्थापना एक तरीके से आप मान सकते हैं की गई, क्योंकि एक कथा के अनुसार ये भी बताया जाता है कि जो भगवान राम के दोनों पुत्र थे लव कुश, उन्होंने भी यहाँ पर आकर अपनी पढ़ाई की थी। अब जो गोल्डन टेम्पल है उसकी शुरुआत 1574 से हुई। यहाँ पर जो चौथे गुरु रामदास जी थे सिखों के, उन्होंने यहाँ पे एक पुराने सरोवर के पास डेरा डाला और वहाँ पर जगह खरीद ली, और गुरु ने वहाँ का नाम, उस जगह का नाम गुरु का महल रख दिया। इस वजह से वहाँ पे जो आसपास बस्ती बसी उसका नाम रामदासपुरा रखा गया। अब गुरु यहाँ पर मंदिर बनवाना चाहते थे, परंतु वो मंदिर बनवाना शुरू करते उससे पहले ही यहाँ पर गुरु की मृत्यु हो गई। जब वो सोच रहे थे उसके 2 वर्ष बाद ऐसा हुआ। अब इस मंदिर का काम आगे शुरू कैसे हो, इसको करने के लिए जो चौथे गुरु थे उनके पुत्र, उनका नाम अर्जुन देव जी था, उन्होंने और उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने 1601 में मंदिर बनाने का काम शुरू किया और मंदिर बनाकर वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना की। अब ये जो मंदिर है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें हुई। सबसे पहला कि ये भले ही सिखों का एक मेन तीर्थ स्थल आप बोल सकते हैं, पर यहाँ सभी जाते हैं और इसको मंदिर नाम देने का मतलब है कि ये सभी के लिए खुला हुआ है। इसको पर्टिकुलरली कोई और ऐसा नाम नहीं दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि जो मंदिर है इसकी नींव जो है वो एक मुसलमान से रखाई गई थी। जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, उन्होंने लाहौर के एक सूफी संत जिनका नाम साईं मियां मीर जी था, उनसे दिसंबर 1577 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। तो इस तरीके से यह मुस्लिमों के साथ भी जुड़ा है। उसी के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई हैं, तो ये धर्म से जुड़ी हुई जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बार कई तरीके के आक्रमण भी हुए। इस मंदिर को बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, बार बार इसको आघात पहुंचाने की कोशिश की गई, पर इसको बार बार सही कराने के लिए भी लोगों ने अपना श्रम दिया, अपना दान दिया, पैसे से जिस भी तरीके से मदद की, इसको बार बार सही कराया गया। ऐसा ही बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में जब यहाँ पर इसको खराब करने का प्रयास किया गया था, जो महाराज सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी थे, उनके द्वारा इसको सही कराया गया। फिर दोबारा से 19वीं सदी में अफगानों ने जब यहाँ पे हमला किया, इसको नष्ट करने का प्रयास किया,
तो महाराज रणजीत सिंह द्वारा इसको दोबारा से बनवाया गया। तो इसी तरीके से इसको बार बार बनवाते रहे हैं। 1581 से लेके 1604 के बीच में इस मंदिर का निर्माण होता गया। जो महाराजा रणजीत सिंह थे, उन्होंने इस मंदिर में जो गोल्डन टेम्पल नाम है, मेन काम उन्होंने किया, क्योंकि यह मंदिर पहले एक ही बिल्कुल सिंपल सा बना हुआ था। पर जब रणजीत सिंह ने इनका दोबारा से निर्माण कराया, तब नीचे की जगह को संगमरमर लगवा कर सही कराया, और जो ऊपर की जगह है आप जो देखते हैं गोल्ड कलर की, उसको पहले तांबे से और उसके बाद उस पे सोने का पूरा मढ़वा दिया गया। ऐसा माना जाता है कि 400 किलो सोना इसको मढ़ाने में प्रयोग किया गया है। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अंदर जाकर एंट्री कर ली है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, आपको सबसे पहले ये सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। इसके चारों ओर आपको जो ये कुंड दिख रहा है, ये बहुत ही पवित्र कुंड है। इस कुंड में स्नान करने की अपनी ही एक महत्वता है। जो भी यहाँ जाते हैं वह यहाँ पे स्नान जरूर करते हैं। अगर स्नान नहीं करते तो यहाँ का जल पान करके और जल को अपने ऊपर किंच कर अपने आप को शुद्ध करते हैं। इसके चारों ओर आपको सफ़ेद कलर की ये जो पूरी इमारत दिख रही है, यह बनाई गई है। पहले ये नहीं थी, समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। आप इस जिस पेड़ को देख रहे हैं, यह पेड़ की भी अपनी ही एक महत्वता है। यह पेड़ बहुत पुराना है और इसको दुख भंजन साहब कहा जाता है। इसमें कहते हैं जो भी यहाँ माथा टेकता है उसके सारे ही दुख हर लिए जाते हैं। इसी के साथ आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि सरोवर के बीचों बीच जो ये मंदिर है, इस मंदिर को हर मंदिर साहब कहा जाता है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको एक पुल से होकर जाना पड़ता है। वह पुल आपको पार करके ही इस मंदिर में जाना होगा। इस पुल को 10वीं डूबी कहा जाता है, जो कि 60 मीटर लंबा है। 60 मीटर आप जब इस पुल को पार करके पहुँचेंगे तो आप 3 मंजिला इमारत में पहुँच जाएंगे, जो कि मेन हरमंदिर साहब जी है। हरमंदिर साहब जी के चारों तरफ 4 गेट बने हुए हैं। ये चारों गेट मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से भी यह दर्शाते हैं कि यह मंदिर हमेशा ही सभी के लिए चारों दिशाओं से खुला हुआ है और उन्हें यहाँ पे आने के लिए किसी भी जातिवाद या किसी भी चीज़ की सोच कर अपने आप का मन खराब करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब यहाँ से होते हुए जाएंगे तो एक अलग ही आपको आभास होगा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ फ़ोन वैसे अंदर अलाउड नहीं है, आप फ़ोन ले जा सकते हैं पर यूज़ करने के लिए मना है। मैंने चुपके से यहाँ पे ये जो दूसरा मंजिल है उसकी वीडियो बनाई है। जब आप अंदर जाएंगे तो सबसे नीचे गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हुए हैं, उनके दर्शन करें। उसके बाद आप दूसरे मंजिल पर भी जा सकते हैं ऊपर, जिसको आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो नक्काशी है, जिस तरीके से इसको सजाया गया है, जितना ये सुंदर है ना, इसको बयान करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जब तीसरे मंजिल पे सबसे ऊपर आप जाएंगे तो उसका नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मंदिर पूरा ही यहाँ पे ऊपर भी ही गुरु ग्रंथ साहब जी का ही पाठ चल रहा है। हर जगह यहाँ पे पाठ होता ही रहता है। इतना अलग अलग जगह पाठ होने की वजह से ही बार बार इतना गुरु का, भगवान का नाम लेने की वजह से यह मंदिर, यह जगह और ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। आपको यहाँ पे अलग ही शांति मिलेगी। आप यहाँ जब भी जाएं, आपको यहाँ पे महसूस होगा कि आप कितनी अच्छी जगह पे पहुँचे हैं। इसके साथ यहाँ पे आपके लिए लंगर 24 घंटा चलता रहता है। लंगर की सुविधा सभी के लिए है, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। यहाँ पे लंगर में आप अपनी सेवा भी दे सकते हैं। सेवा यानी सिर्फ पैसे की सेवा नहीं होती कहीं भी। सेवा, आप यहाँ सब्जियाँ कटनी है, यहाँ आप सेवा में आप खाना परसा सकते हैं, आप लोगों को पानी दे सकते हैं। तो इस तरीके की सेवा आप दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, छोटी सी बच्ची अपनी सेवा यहाँ पे दे रही है। तो अगर आपके पास समय हो तो आपको यहाँ पे सेवा अवश्य देनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम देखकर सीख सकते हैं। जो समाज में आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बिल्कुल मानते नहीं हैं। लोगों को लगता है
धर्म में इतना फंस गया है आदमी कि वो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता है। तो जो हमें नहीं करना चाहिए, जो चीज़ हमें यहाँ से सीखनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं रात को यहाँ पूरे में लाइटनिंग हो जाती है। इतना सुंदर नज़ारा होता है यहाँ का कि कहा ही नहीं जा सकता। इसके अलावा अब यहाँ पे रोज जो किचन है वहाँ पे 1,25,000 लोग रोज आते हैं और खाते हैं। पंजाब एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे और भी ऐसे गुरुद्वारे हैं और भी जगह हैं जहाँ लंगर परमानेंट चलता रहता है, तो वहाँ पे आप उसको खा सकते हैं। इसके साथ जब रात में हमने दोबारा यहाँ दर्शन किया तो यहाँ दर्शन करके आप जितने यहाँ कमरे देख रहे हैं इन सब कमरों में पाठ चलता ही रहता है। अब बात आती है कि आप यहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ पे रहने की, यहाँ पे 1784 में जो गुरु रामदास सराय जी थे उन्होंने एक गुरु रामदास सराय बनाई थी। उस सराय में 228 मतलब कि 228 कमरे और 18 बड़े हॉल हैं, जिनमें एक व्यक्ति 3 दिन तक रह सकता है। उसकी 3 दिन तक व्यवस्था वहाँ पे रहती है। तो आप अगर जाएं तो आप वहाँ पे जाके उस जगह की व्यवस्था का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ज़रूर कोशिश करें कि अपनी तरफ से कोई सेवा दें, चाहे वो शारीरिक सेवा हो चाहे कैसी भी हो, तो आप वहाँ जाकर रह सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे होटल वगैरह भी आसपास बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, तो आप उन होटलों को भी अपने आराम से अपने हिसाब से जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से वहाँ पे ले सकते हैं। पहले से आप बुकिंग करा लेंगे तो आपको ज़्यादा आराम रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे जो हम दर्शन कर रहे हैं ये भी उन्हीं एक रूमों में से जहाँ पे पाठ हमेशा अखंड पाठ चलता रहता है। अब यहाँ बात आती है दर्शन की कि आप अगर यहाँ जाएंगे तो दर्शन किस हिसाब से करें, कैसे करें। तो दर्शन करने के लिए सुबह 3 बजे से रात के 10 बजे तक अखंड पाठ चलता है और यहाँ पे कमरा जो हरमंदिर साहब जी हैं वो खुले रहते हैं और वहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके बाद 10 बजे पाठ समाप्त हो जाता है और जो वहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हैं उसे कोटा साहब नामक एक जगह है, वहाँ पे ले जाया जाता है, जो कि पालकी में। उस पालकी का दर्शन करने का मौका मुझे भी मिला। ये पालकी आप देख सकते हैं। इस पालकी में जब पाठ समाप्त हो जाता है और वो दोबारा 3 बजे पाठ शुरू होता है तब तक के लिए इसको कोटा साहब नामक जगह में ले जाते हैं। आप सोचेंगे कि इस बीच में क्या होता है। जो 3 बजे से लेके सुबह 3 से पहले और रात के 10 के बीच का जो टाइम होता है, यहाँ पे जो आपका हरमंदिर साहब की जो जगह है वहाँ पे उसकी धुलाई होती है और उसके बाद वापस से वहाँ पे 3 बजे दर्शन चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पूरे मंदिर को घूम सकते हैं। ये जो आप चारों तरफ सफ़ेद कलर की इमारत देख रहे हैं इसको 6वें गुरु हरगोविंद साहब जी के द्वारा बनवाया गया, जिसे कि अकाल तख्त कहते हैं और यहाँ से सारे हुक्म पहले सुनाए जाते थे। अब यहाँ पे आभूषण अस्त्र शस्त्र सभी जो उन गुरुओं के हैं वो रखे गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है। वैसे तो आप यहाँ पे किचन में जो यहाँ का लंगर चलता है वो खा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप वहाँ के फेमस कुलचे छोले भटूरे बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। आपको सब कुछ यहाँ आसपास में मिल जाएगा बहुत ही आराम से। यहाँ सभी को सिर ढककर जाना ज़रूरी है और आपके कपड़े इंडियन वेयर हों तो सबसे अच्छा। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ इसको शेयर करें। तब तक सभी को प्रणाम। राधे राधे।